हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डू कैप्टन। सो यार चलो मैं आपको ना जब आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा तो उस वक्त घड़ी कैसे चल रही होगी प्रॉपर सैर कराता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश के पेपर में किया कैसे जाता है। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अगर मैं आइडियली बताऊँ तो 3 घंटे हमें मिलने वाले, 180 मिनट्स होगा हमारे पास, प्लस 15 मिनट हमें रीडिंग का मिलने वाला है। और हमारी फाइट जो होने वाली है वो 80 नंबर की फाइट होने वाली है। तो मतलब मोटा-मोटा भाई हमारे पास 2 मिनट रहेंगे 1 मार्क के लिए। तब जाके हमारे पास 10 मिनट बचेंगे ताकि हम अपना पेपर जो है रीचेक कर लें। बट कहानी इतना स्मूथ नहीं चलती है। यहाँ पे आप देखोगे कि सेक्शन सी हमारा बहुत बड़ा आता है, फिर हमें राइटिंग सेक्शन के अंदर भी टाइम देना पड़ता है, फिर रीडिंग सेक्शन के अंदर भी हमें रीड करना है, हमें आंसर्स निकालने हैं। तो क्या एक आइडियल अप्रोच होगी? कैसे सेक्शन वाइज़ आपको चलना है? क्या एक करेक्ट ऑर्डर हो सकता है? और कितना टाइम एक सेक्शन के अंदर डिवोट करना है, कितना टाइम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिवोट करना है? वो प्रॉपर घड़ी कैसे चल रही होगी उस वक़्त, वो सारी बात मैं आज वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यार आपकी। तो यार देखो, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें सवा 10 बजे हमारा पेपर मिलेगा क्योंकि साढ़े 10 बजे हमारा पेपर शुरू हो जाएगा। तो 15 मिनट को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैं क्या करूँगा, मैं अप्रोच लेता हूँ सेक्शन सी से। यार देखो, आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सेक्शन सी से स्टार्ट करो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सेक्शन सी के अंदर हम सारे ही चैप्टर्स को पढ़ के आते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें इस आंसर में लिखना क्या है, कितना-कितना लिखना है। इनफैक्ट हम घर पे प्रैक्टिस भी करके आते हैं, तो हमें पता होता है कि ये आंसर हमारा कितनी लाइन्स के अंदर आ जाएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके आंसर शीट की आपकी पहली 4-5 शीट जो है बहुत अच्छी प्यारी आपने सजा रखी है ना, तो आपका जो एग्ज़ामिनर है, आप पे भरोसा करना शुरू कर देता है। एग्ज़ामिनर को लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो। तो उसमें क्या है, अगर आप राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे क्या आपकी काटा-पीटी होने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि इंप्रेशन खराब करता है। सेक्शन सी स्टार्ट करने से मैं इसलिए बोलता हूँ, आप जो है प्रॉपर चैप्टर पढ़ के आते हो, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के आते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी कटिंग नहीं होती सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो मैं क्या करता, पेपर आता सबसे पहले सेक्शन सी पे जाता, मैं पन्ने पलट के सीधा सेक्शन सी पे आ जाता और सारे क्वेश्चंस रीड करता। देखो, मुझे क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर क्या-क्या मिलने वाले हैं, मुझे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद मुझे 2 मार्क के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से 6 में से मुझे 5 करने हैं। देन उसके बाद मुझे 2 मार्क के ही क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मुझे 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये जो 6 में से मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे फ्लेमिंगो के होने वाले हैं। 3 में से जो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे विस्तास के होने वाले हैं। फिर उसके बाद मुझे 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर भी मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इन क्वेश्चन को टिक करूँगा। मतलब यहाँ पे देखो, मैं ना इस अ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक पीडीएफ डलवा रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आपने डाउनलोड कर लिए, बहुत अच्छे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना मैं एक पीडीएफ डलवा रहा हूँ। इस पीडीएफ के अंदर है क्या? यार देखो, हर एक चैप्टर जो है ना, मान लो द लास्ट लेसन है, उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जो आ रखे हैं, वो सारी चीज़ें सजा के दे रखी है। हर एक पोएम के पोएटिक डिवाइसेस, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, वैल्यू पॉइंट्स मैंने आप तक के इसके लिए डाल के दे रखे हैं। यहाँ पे देख लो, इस चैप्टर की प्रॉपर समरी पॉइंट्स के अंदर अरेंज करके दे रखी है। कहाँ-कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन मांगता है, एक्सट्रैक्ट कहाँ-कहाँ से बन सकता है, वो सारे ही मैंने चीज़ें आपके लिए बना रखी है। यार देखो, एक्सट्रैक्ट भी बनने की एक लिमिट ही है ना। एग्जामिनर उठाएगा तो कोई पोर्शन ही ना। अब वो पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं हर एक चैप्टर के अंदर से, जहां से हाई क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, तो वो रिपीट होते हैं बार बार। तो वो सारी चीजें ना मैंने आपकी झोली में डाल रखी है। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे मान लो मैं एक बार नीचे चलता हूँ, इसके अंदर इसी शीट के अंदर मैंने एंड के अंदर 4 सैंपल पेपर भी दे रखे हैं। मैं सैंपल पेपर की तरफ चलता हूँ सबसे पहले सीधा, ठीक है? चलो जी, बिना बिना समय वेस्ट के सैंपल पेपर की तरफ चलते हैं। ये रहा, ये हमारा सैंपल पेपर आ गया। तो मेरे पास जब ये पेपर आएगा ना, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सीधा सेक्शन सी की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है? अब मैंने देखा कि भाई मेरे पहले एक्सट्रैक्ट आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर ना हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है? अब ये एक्सट्रैक्ट भी हमारा फ्लेमिंगो से और विस्तास से आ रहा होगा। तो मैं देखूंगा कि भाई यहाँ पे मैं किसको कंफर्टेबल हूँ। जैसे मैंने देखा, इस सैंपल पेपर के अंदर मुझे कीपिंग क्वाइट का दे रखा है, और फिर बाद में मुझे कौन सा दे रखा है, मुझे आगे जो दे रखा है एक्सट्रैक्ट, ये दे रखा है आंट जेनिफर स्टाइगर का। तो मैं फिगर आउट कर लूंगा कि मुझे कौन सा अच्छे से आता है, वो एक्सट्रैक्ट कौन सा अच्छे से आता है, ठीक है? और फिर मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ये अगर अटेम्प्ट करने वाला था, तो मैं इसको सिर्फ सर्कल कर दूंगा, क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ सर्कल करूंगा पेंसिल से, ठीक है? मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे सर्कल कर लिए। अब उसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा था, आगे चलते हैं। अब मुझे जो है यहाँ पे देखो, ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, ठीक है?
एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं इन 6 क्वेश्चन में से किसी 5 को सर्कल कर लूँगा कायदे से, ठीक है? कर ले कि भाई मैं ये अटेम्प्ट करने वाला हूँ। फिर उसके बाद ये जो मेरे 2 विस्तास के क्वेश्चन मुझे 3 में से अटेम्प्ट करने हैं, मैं इसको सर्कल कर लूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो मुझे लॉन्ग आंसर है 6th और 7th, इसमें से भी मुझे ऑप्शन दिए जाएँगे, मैं इसको अटेम्प्ट कर लूँगा कि हाँ भाई मैं इसको सर्कल कर लूँगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है? ये मैंने किया रीडिंग टाइम के अंदर मुझे पेपर मिलते ही। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, रीडिंग टाइम के अंदर ही मैं जो ये मेरे लॉन्ग आंसर्स है ना, इनके वैल्यू पॉइंट्स लिखना शुरू कर दूंगा। यार देखो ये लॉन्ग आंसर्स होंगे क्या, इस लॉन्ग आंसर के अंदर एग्जामिनर आपको बोलेगा, एक एक्सट्रैक्ट दे देगा छोटा सा, आपको सिचुएशन बना देगा वहाँ पे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते। जैसे कि यहाँ पे मैं चैप्टर रिकमेंड अगर मैं करूँ तो इंडिगो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनकर आता है, क्योंकि आप जो है वहाँ पे एज अ गांधी जी वो बोलते हैं कि अगर गांधी जी की जगह आप होते इस जगह पे तो क्या करते। तो आपके थॉट बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो एग्जामिनर इंडिगो तो आपको देगा ही देगा फ्लेमिंगो चैप्टर से, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम रफ शीट पे, जैसे हमारी जो शीट है इसका बैक पेज खोलेंगे और यहाँ पे सिर्फ इस आंसर के उसी रीडिंग टाइम के अंदर, जैसे मान लिया 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख देंगे कि भाई मैं क्या क्या पॉइंट इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। सिमिलरली 7th का भी मैं पेंसिल से ही 4-5 पॉइंट कवर कर दूंगा, पेन से मत करना, ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेक्शन बी रीड करूँगा कि मुझे नोटिस किस टॉपिक पे आ रखा है। इसके अंदर भी मुझे ऑप्शन दे रखे होंगे, पर ये होगा नोटिस ही। फिर इनविटेशन के अंदर मुझे फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर दे रखा होगा। मैं क्या करूँगा, बैक पेज पे ही पेंसिल से बस ये लिख दूंगा कि अगर मेरा नोटिस आया है तो वो नोटिस मेरा किस टॉपिक पे है, और वो दोनों टॉपिक लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैं अपने जो इनविटेशन है वो दोनों टॉपिक लिख दूंगा। फिर मुझे लेटर या आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक आ रखे हैं वो मैं लिख दूंगा बस कायदे से। ये मुझे 15 मिनट में करना है। हो सकता है कि आपके 20 मिनट भी इसके अंदर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 मिनट एक्स्ट्रा आगे आगे आपका बहुत ज़्यादा समय बचा देंगे, ठीक है? ये बात क्लियर है। 15 मिनट हमने यूटिलाइज कर लिए। जैसे ही हमारे 15 मिनट यूटिलाइज हुए या 20 मिनट, तो हमारी घड़ी में जो है 10:35 उस वक्त बज रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा कि भाई 10:35 में सेक्शन सी स्टार्ट करूँगा करना। तो सबसे पहले मैं 6 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करूँगा जो कि फ्लेमिंगो के होंगे। यार देखो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे करने के लिए अगर आपको ये पूरे में से पूरे नंबर निकालने हैं ना, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, एडू कैप्टन के ना चैनल पे आ जाना, ठीक है? यहाँ पे एडू कैप्टन के चैनल पे आ जाना। तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे चले जाना, ठीक है? नीचे आना, थोड़ा सा स्क्रॉल करना प्लेलिस्ट को। यहाँ पे ये देख रहे हो विस्तास और फ्लेमिंगो की प्रिंस सर की लाइन बाय लाइन। यार यहाँ पे देखो, इस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा अभी। एग्जैक्ट एनसीईआरटी कैसी दिख रही है आपकी, प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इन वीडियोस को 1.5x या फिर 2x पे करके देखो, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक्सट्रैक्ट जब वहां पे एग्जैक्ट निकल के आएगा ना, तो आपको पता होगा कि इस लाइन के अंदर उसका मतलब क्या है। तो आपको एक्सट्रैक्ट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन कर जाएगा कि हाँ, इस पूरी बात के अंदर ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। बच्चे, आप लोग करते क्या हो कि आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख भी रहे हो तो आप उन टीचर्स को देख रहे हो जिन्होंने सिर्फ बोर्ड के ऊपर हल्का सा कुछ लिख दिया और आपको समझा दिया। इससे आपकी और एनसीईआरटी की दोस्ती नहीं हो पाती। मैं देखो बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी, बट ये वीडियो का जो कंटेंट है ना, बहुत वैल्यू ऐड करेगा आपके इंग्लिश के पेपर में। तो इन वीडियोस को देखना शुरू करो, प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना शुरू करो। 1.5x 2x पे करके देखो, जल्दी सब कुछ निपट जाएगा। इससे आपके ये जो नंबर है ना यार, देखो ये कितने नंबर है आपके, ये प्रॉपर 16 नंबर है, और 16 नंबर प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ के ही आपके 16 में से 16 आएंगे, नहीं तो 12-13 अटक जाएंगे। और हमें 12-13 की गेम नहीं खेलनी, 16 में से 16 ही निकालने यहाँ पे, ठीक है? तो ये फ्लेमिंगो का आने वाला है। फिर उसके बाद मेरा विस्तास का आएगा एक्सट्रैक्ट, ठीक है? देन उसके बाद मुझे 6 मार्क का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो फ्लेमिंगो का प्रोज वाला करना पड़ेगा। पहले मुझे फ्लेमिंगो का पोअम मिलेगा, फिर मुझे फ्लेमिंगो का चैप्टर मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? अब ये जो मेरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर मुझसे पूछा क्या क्या जाता है, एमसीक्यू आ जाते हैं, फिलिप्स आ जाते हैं, ठीक है? एक करेक्ट आपको सिचुएशन बता देगा कि भाई ये एक लाइन दे दी, ये जो मतलब निकल रहा है ये पूरे एक्सट्रैक्ट में से कौन सी लाइन में से निकल रहा है। तो आपको एग्जैक्ट लाइंस वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आपसे पोएटिक डिवाइसेस पूछ लेंगे। और अगर आपको एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करनी है, मैं अगेन पीडीएफ आपके पास लेकर आता हूँ यार, ठीक है? पीडीएफ की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है एक्चुअल में इनकी, ठीक है? यहाँ पर है, ये देखो भाई, आपका द लास्ट लेसन का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कायदे से अरेंज कर रखे हैं। तो भाई ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट पीडीएफ है एक्सट्रैक्ट तैयार करने की। लिमिटेड एक्सट्रैक्ट है, इससे बाहर नहीं बनते। सॉर्टेड है इतनी कहानी।
बहुत ही बढ़िया भाई, आगे चलते हैं अब। तो हमारा सेक्शन सी की, ये जब आप सॉल्व करोगे, ये 16 मार्क्स की जो आपको लड़ाई लड़नी है, ये लगभग लगभग देखो 16 दूनी वैसे 32 होता है, पर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट में आप इसको निपटाने की कोशिश करना। और ये 30 मिनट में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर आंसर्स जो है ना टू द पॉइंट लिखने हैं, मतलब वन वर्ड वन आंसर्स आपको लिखने हैं। हाँ, कहीं कहीं पे आपके शॉर्ट आंसर ये कुछ पूछ सकता है आपसे, बट वरना तो आपको जो है वन वर्ड आंसर जो है देना पड़ेगा। तो 30 मिनट आप इसके अंदर कायदे से लगाओगे तो 16 मार्क्स हम आधे घंटे, पेपर के आधे घंटे में कर लेंगे, गेन अपनी झोली के अंदर डाल लेंगे। ठीक है जी। हमारी घड़ी में फिर बज रहे होंगे 11:05। 11:05 पे फिर आगे जो आपके फ्लेमिंगो के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, जो कि आपको 6 में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 10 मार्क के होंगे मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने, तो 5 2 10। ठीक है। तो आप जब इनका आंसर लिखोगे तो कोशिश करना है कि 40-50 वर्ड के अंदर लिखो। हो सकता है कि आपके 60 से 70 वर्ड भी चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 60 से 70 वर्ड जा रहे हैं तो एक चीज़ मेक श्योर करना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है। देन उसके बाद हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमें 3 में से सेलेक्ट करना है, और ये हमारा विस्तास का होगा, जो कि मैंने आपको सैम्पल पेपर में अभी दिखाया भी था। ठीक है। तो ये हमारी जो लड़ाई होगी, ये 14 नंबर की लड़ाई होगी हमारी, और हमें इसको अगले 25 मिनट के अंदर निपटाना ही होगा। ठीक है। हो सकता है, देखो ये वैसे तो आइडल 28 मिनट इसके अंदर जा सकते हैं आपके, बट कोशिश करना कि आप इसको 25 मिनट के अंदर लेके आ सको। क्यों? क्योंकि यार देखो, आगे हमें राइटिंग सेक्शन के अंदर भी जो है वो टाइम निकालना है, और ये 25 मिनट में हो जाएगा। और ये होगा कब? जब आपके चैप्टर कंठस्थ तैयार होंगे, आपके क्वेश्चन कंठस्थ तैयार होंगे। और वो कंठस्थ होंगे कैसे तैयार? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख के, प्लस आप जो है अपनी इस पीडीएफ में, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, उस पीडीएफ से भी क्वेश्चंस की तैयारी कर लोगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी कह रहा हूँ मैं आपको। सॉर्टेड कहानी। अब हमारी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं भाई। 11:30 बजने के बाद 30 सेकंड का बस एक ब्रेक लेना, उसमें ना हाथ को ऐसे घुमा लेना, क्योंकि लिखते लिखते दर्द हो जाता है, यहाँ पे खड्डे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो हाथ को अच्छे से घुमा लेना, यूं यूं कर लेना, थोड़ी गर्दन वर्दन कर लेना, एक से पानी पी लेना। 11:31 पे हम जो है अपने लॉन्ग आसन करना शुरू करेंगे। अभी भी एक बात आप ध्यान रखना, 10:30 बजे पेपर शुरू हो रहा था, 11:30 हो गए, 1 घंटा हो गया है, पर अभी भी हमारे लॉन्ग आंसर्स बच रहे हैं। लॉन्ग आंसर के अंदर आपको 15 मिनट लगाने हैं। अब आप बोलोगे कि भैया 5-5 मिनट, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आप 15 मिनट लगाने के लिए कह रहे हो? भाई मेरे रीडिंग सेक्शन के अंदर ऑलरेडी आप वहाँ वैल्यू पॉइंट्स लिख चुके हो। ठीक है। तभी यहाँ पे 15 मिनट हमें लगाने हैं। तो यहाँ पे 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है सिचुएशनल बेस्ड होंगे, इनको 120 से 150 वर्ड के अंदर आपको आंसर करना है। और अगर ये 170 वर्ड भी चला जाता है, 180 वर्ड भी चले जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से मार्क्स मिलेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है। तो कायदे से अगर मैं देखूँ तो भाई हमारा जो है 11:45 11:46 के आसपास हमारा सेक्शन सी पूरा निपट जाएगा, बिल्कुल बड़े से प्रेजेंटेबल आप आंसर्स लिख दोगे। और प्रेजेंटेबल आंसर तब आएंगे जब आपकी घर पे कलम चली होगी भाई। ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपने आंसर लिख के देखा होगा ना, तब आपकी प्रेजेंट आंसर जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। और मान लो ये आपने आंसर लिखा, इसके नीचे एक पेंसिल से लाइन डाल देना, फिर उसके बाद दूसरा आंसर लिखना, फिर पेंसिल से लाइन डाल देना। ठीक है। इस बात का खास ख्याल रख लेना भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। और ये जो मैं सारी चीज़ें हैं ना, ये भी मैं आपको जो है ये जो नोट्स है एक्चुअल में, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा दूंगा, चिंता नहीं करनी है। देन उसके बाद आगे आ जाओ। अब उसके बाद भाई 11:48 पे आप अपना जो है रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करोगे। रीडिंग सेक्शन मैं पहले स्टार्ट करने को क्यों कह रहा हूँ? लिटरेचर खत्म हो गया। अब रीडिंग सेक्शन के अंदर आप जो है पैसेजेस अपना पढ़ना शुरू करोगे। अब यहाँ पे पैसेजेस पढ़ने के लिए भी मैं क्या कह रहा हूँ भाई, देखो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको पैसेज रीड नहीं करना, आपको करने हैं क्वेश्चन रीड। शीट के पीछे वाले बैक पेज पर आ जाना, और यहाँ पे जो आपका पैसेज 1 है, ठीक है, आपका जो पैसेज 1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पूछा ना, उसका एक कीवर्ड लिख देना। 1 या 2 कीवर्ड आप लिख सकते हो, फिर दूसरे के कीवर्ड लिख देना, तीसरे के कीवर्ड लिख देना, चौथे के, पांचवे के, छठे के, ऐसे करके 10 क्वेश्चन आपसे एक पैसेज के अंदर पूछेगा। ठीक है। अब ये लिख दिया आपने, कीवर्ड लिख दिए। देन उसके बाद आप जाना अपने पैसेज को रीड करने। कहाँ जाओगे? फिर उसके बाद अपने पैसेज को रीड करने आप जाओगे। उससे होगा क्या कि जब आप पैसेज रीड करोगे ना, तो अपनी जो आंसर शीट है उसका बैक पेज रखना अपने साथ में, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर रखा हुआ और आपकी आंसर शीट साथ में रखी हुई है। जब आप उसको पढ़ते जाओगे ना, मतलब लाइन बाय लाइन उसको प्रॉपर कायदे से पढ़ते रहना पैसेज को, जहां पे भी आपको ये पहले आंसर का कीवर्ड दिखेगा, उस उस पैसेज की आगे पीछे की लाइन को थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर अच्छे से रीड कर लेना, आपका आंसर वहीं मिल जाएगा। होता क्या है कि हम पहले पैसेज रीड कर लेते हैं,
तो हमें आंसर जो एलोकेट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये अप्रोच आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है, ठीक है? तो ये आपके भाई देखो 2 पैसेज आएँगे, ठीक है? अब 2 पैसेज आएँगे तो यहाँ पे पैसेज के अंदर आपके से आंसर किस तरीके से करने होंगे, वन वर्ड आंसर करोगे आप, एमसीक्यू आएँगे, शॉर्ट आंसर्स कर सकते हो या फिर आपको टाइटल फ्रेमिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो 2 पैसेज है, लगभग आराम से इसके अंदर जो है 40 मिनट लेना, 20 मिनट एक पैसेज के ऊपर लगाना और ये जब आप करने बैठोगे तो आपको आराम से घड़ी के अंदर जो है 12:30 बजते हुए दिख रहे होंगे, आपके पैसेज खत्म होते-होते। अब आपके पास बचा 1 घंटा और हमारे पास है रीडिंग पूरा राइटिंग सेक्शन। अब ये मैंने रीडिंग सेक्शन करने के लिए पहले क्यों बोला? देखो होता क्या है, राइटिंग सेक्शन के अंदर ना हमें चीज़ें लिखनी होती है और कभी-कभी आरसीज़ के अंदर हमें ऐसी बातें मिल जाती है कि वो आरसी की बात कब कहीं हम नोटिस में इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है? कहीं हम जो है अपने लेटर के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं हम अपने आर्टिकल के अंदर तो कई बार बहुत अच्छे से यूज़ हो जाती है। तो वो आरसी का डायरेक्ट जो डेटा है ना, वो हमारे राइटिंग सेक्शन के अंदर यूज़ हो जाता है। इसलिए मैंने आपको जो है पहले बोला है कि आप राइटिंग सेक्शन से पहले रीडिंग सेक्शन करोगे। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा। देन आगे चलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास बचेगा भई हमारा सेक्शन बी। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको नोटिस तो पहले करना ही करना है। तो यार देखो आपके पास ना 6 चीज़ें टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिस का फॉर्मेट तैयार कर लो। इनविटेशन दोनों, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तैयार कर लो। क्यों? क्योंकि होगा क्या, इससे पहले जब आप आरसी पढ़ रहे होगे ना, तो हो सकता है कि फॉर्मल के अंदर आपका आरसी का डेटा यूज़ हो जाए, इनफॉर्मल में ना हो। तो आपको दोनों के अंदर कंफर्टेबल होना चाहिए, दोनों का फॉर्मेट तैयार होना चाहिए ताकि आप आरसी का अगर डेटा यूज़ हो रहा है ना, तो आप उनको दोनों को कहीं न कहीं यूज़ कर सको, दोनों में से किसी एक में, क्योंकि ये आपको जो है ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है? देन उसके बाद हमें जो है तीसरे क्वेश्चन पे क्या मिलेगा, हमें फॉर्मल लेटर मिलेगा या फिर एडवर्टाइज़मेंट मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एडवर्टाइज़मेंट करना थोड़ा-सा मतलब कम टाइम लगता है इसके अंदर और ये अच्छे से हम कर देते हैं, इसमें मार्क्स भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो और फॉर्मल लेटर के अंदर हमारी कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एडवर्टाइजमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये ईजिली हो जाता है। देन उसके बाद फोर्थ हमें क्या मिल सकता है, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग मिलेगी और ये सारे ही हमें जो है 5-5 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो आप जो है 10 मिनट हर एक चीज़ के ऊपर लगा सकते हो, मतलब कि अगर आपको नोटिस लिखना है तो नोटिस आप 10 मिनट जो उसके ऊपर लगाओगे। देन अगर आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है तो 10 मिनट उस पे लगाओगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो भी आप एंड में देखोगे कि आपके पास 15 मिनट बच जाएँगे मेरे भाई, और इन 15 मिनट को आप अपना प्रॉपर अच्छे से पेपर रीचेक कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी। अब कायदे की बात आपको जो समझनी है, वो ये है कि चैनल पे आ जाना एक बार। ठीक है? यहाँ पे ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डाली हुई हैं आपके लिए। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। कुछ मैंने 10 वर्ड आपके साथ, ये वीडियोज़ आपको देखनी है इस वीडियो के बाद। 10 वर्ड मैंने आपके साथ ऐसे शेयर किए थे, जो वर्ड्स आप अपने राइटिंग सेक्शन के अंदर, लिटरेचर सेक्शन के अंदर यूज़ करोगे, तो आपके आंसर्स के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। देन उसके बाद जितने भी आपकी पोएटिक डिवाइसेज़ हैं, वो मैंने सारे एक जगह रख के आपको करा दिए। देन उसके बाद मैंने आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन की थी, मतलब यहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ दी थी। ये जो पीडीएफ अभी मैं डिस्कशन के अंदर डाल रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने आपको दी थी। फिर उसके बाद मैंने एक टॉपर की आंसर शीट का एनालिसिस भी करके डाला हुआ है कि एक टॉपर ने कैसे आंसर्स लिखे थे, आपको कैसे लिखने हैं, क्या-क्या हमें किन बातों का जो ध्यान जो है रखना है। देन उसके बाद मैंने ना आपको कुछ कोट्स दिए थे। यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, सॉरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस जब आप अपने आंसर्स में, अपने आर्टिकल के अंदर, अपने राइटिंग सेक्शन के अंदर लिखते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो मैंने आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हैं, उनको निकालो, उन इडियम एंड फ्रेजेस को याद करना शुरू कर दो, अपने आंसर्स के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। देन उसके बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पर मैंने जो है आपको कैसे क्या किस सेक्शन को पहले अप्रोच करना है, ये मैंने जो है आपके साथ डिस्कस जो है किया हुआ है। इन वीडियोज़ को भाई ज़रूर देख लेना और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत अच्छी-अच्छी अमेज़िंग वीडियोज़ आपके लिए आगे आने वाली है। तो मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।